धार्मिक, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म के लिए काम करने, लेकिन कहीं न कहीं बहुसंख्यक समाज दबा हुआ था, उसमें बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। इस देश में हमको आपको लगता था क्या 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर इतनी आसानी से बन जाएगा? लोग मथुरा में कोई प्रधानमंत्री आज तक इस जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गया, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री। और अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री ने किया, कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रवाह है, राम नेति है, राम नीति है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम विधु है, राम विशद है, राम व्यापक है, राम विश्व है और राम ही विश्वात्मा है। ये कहने का साहस किसके अंदर था? ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अंदर था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर उसका उदाहरण है। क्या आपको बदलाव दिखाई नहीं दे रहा? 11 साल में क्या बदला है? लोग जब कहते हैं कि इस पर इतनी क्यों कंसर्न है आप लोग, वास्तव में राम भारत के कड़ से जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं आज भदोही को। आप जाइए तमिलनाडु, सब लोग जाते हो, वहां आपको रामा स्वामी मिलेंगे। आप केरल जाइए, वहां रमैया मिलेंगे। आप कर्नाटक जाइए, वहां रमन्ना मिलेंगे। आप आंध्र प्रदेश जाइए, वहां रामा राव मिलेंगे। आप बंगाल जाइए, वहां रामादा मिलेंगे। आप उत्तराखंड जाइए, वहां रामदत्त मिलेंगे। आप महाराष्ट्र जाइए, रामचंद्र मिलेंगे। हरियाणा जाइए, रामलाल मिलेंगे। और भदोही जाइए तो राम मिलेंगे। कर्ण राम है। और इसलिए 11 साल में भारत बदला है, किसी से कोई संकोच की बात नहीं है। हमारे दो वरिष्ठ वक्ता बोलेंगे, मैं तो पहला वक्ता था, मैंने भूमिका बांध दी। और भारत तेजी से बढ़ रहा है, भारत दुनिया का मार्गदर्शक देश बनेगा। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। 11 साल सुशासन के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं, और इसको दावे के साथ हम कह सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, किसी प्रोफेशनल को, किसी वकील को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी बिजनेसमैन को, किसी महिला को, किसी पुरुष को और किसी देश के नागरिक को जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए। हम चट्टान के साथ इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। कभी कहते